1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, उसे कद्दूकस कर लें और नारियल के तेल में डालकर पका लें। तब तक पकाएं जब तक नारियल का तेल के अंदर जो अदरक आपने डाला है वो ब्राउन ना हो जाए। फिर गैस को बंद कर दें, ठंडा होने दें, छान कर किसी भी शीशी में भर के रख लें। मात्र 1 बूंद तेल नाभि में इस तरीके से लगाइएगा। इससे आपका बुढ़ापा आपके शरीर से कोसों दूर रहेगा, उम्र थमेगी, जोड़ों के दर्द में आपको आराम मिलेगा, चेहरा आपका ग्लो करेगा। इसके अलावा अगर इनडाइजेशन की समस्या या किसी और तरह की समस्या से परेशान है तो उसमें आपको लाभ मिलेंगे। चलिए बात करती हूँ कि किस तरीके से आपको और कौन सा ऑयल लगाना है। अगर आज की जानकारी पसंद आए तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। नाभि हमारे शरीर की लगभग 72,000 नाड़ियों से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इसको पोषित करते रहने से आप अपने संपूर्ण शरीर को पोषित करते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अगर आप नहाने जाते हैं तो सबसे पहला पानी आप अपनी नाभि के नीचे हाथ लगा करके उसके ऊपर से डालें, क्योंकि इससे 1 या 2 मिनट इस तरीके से डालने से शरीर का जो तापमान है वो मेंटेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी नाड़ियाँ उसके साथ कनेक्टेड रहती हैं वहाँ तक ये पता चल जाता है, सिग्नल चला जाता है कि अब आप नहा रहे हैं, जिससे कि आपके शरीर में किसी तरह की कोई दर्द या वात की समस्या नहीं होती है। तो इसी तरीके से आपको बता दूं कि अगर आप अपनी नाभि को पोषित करते हैं तो ये शरीर पर बहुत ज़्यादा फायदा देती है। आयुर्वेद में इसका कई जगह वर्णन है कि अगर नाभि को पोषित किया जाए तो ये आपके शरीर को कितने लाभ देती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो नाभि के थ्रू ही अपना पूरा संपूर्ण भोजन लेता है, तो उसके बावजूद भी जब हम जन्म ले लेते हैं उसके बाद भी ये नाभि उतना ही मायने रखती है। इसको पोषित करते रहने से आपका शरीर निरोगी रहता है। तो चलिए सबसे पहले बात करूंगी कि अगर आपको जॉइंट्स पेन रहता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय से मांसपेशियों में दर्द की दिक्कत है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, कट-कट की आवाज़ आती है, तो ऐसे में आप 2 ऑप्शंस ले सकते हैं। पहला है कि आप जो है यहाँ पर सरसों के तेल को हल्का सा गुनगुना करके या नॉर्मल टेम्परेचर का भी रात को सोने से पहले 1 या 2 बूंद अपनी नाभि में लगा लें। आप हाथ पर लेकर के इस तरीके से और नाभि में लगा सकते हैं या किसी ड्रॉपर की मदद से भी 1 या 2 बूंद डाल सकते हैं। इससे आपकी दांत खाज खुजली की समस्या भी दूर होती है और साथ में जॉइंट्स पेन की समस्या भी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर ये आपके पास नहीं है तो मार्केट में बहुत आसानी से रोज एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, उसको भी आप डाल सकते हैं। उससे भी मांसपेशियों के दर्द में आपको आराम मिलता है, साथ में चेहरे पर ग्लो भी आता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अगले ऑयल के बारे में। जो भी महिलाएं अक्सर पीरियड टाइम में होने वाले दर्द, मरोड़ या उसके अनियमित होने की वजह से परेशान रहती हैं, या फिर जिन्हें भी पेट से रिलेटेड दिक्कतें हैं, पेट में गैस बनना, अपच की दिक्कत होना, ब्लॉटिंग होना, खाना ना पचना, उल्टी जैसा लगना, उन सब को अपनी नाभि में जिंजर ऑयल यानी कि अदरक का तेल लगाना चाहिए। इसे बनाने का तरीका भी बताऊंगी। इसके लिए आपने क्या करना है, आपको थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है। नारियल का तेल इसलिए लेना है क्योंकि नारियल के अंदर वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि वो किसी और के गुण को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेता है, तो इसलिए हम नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं कोई भी नया तेल बनाने के लिए। तो आपने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, उसे कद्दूकस कर लें और नारियल के तेल में डालकर पका लें। तब तक पकाएं जब तक नारियल का तेल के अंदर जो अदरक आपने डाला है वो ब्राउन ना हो जाए। फिर गैस को बंद कर दें, ठंडा होने दें, छान कर किसी भी शीशी में भर के रख लें। अब रात को सोने से पहले 1 या 2 बूंद इसे अपनी नाभि में लगाएं लगातार 10 से 12 दिनों तक। इससे पेट से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं और महिलाओं में होने वाली जो समस्याएं हैं पीरियड टाइम से रिलेटेड, उनमें भी उनको आराम मिलता है। अब जो भी ये चाहते हैं कि हमारे चेहरे की कांति बनी रहे, चेहरा ग्लो करता रहे, शरीर में ठंडक बनी रहे, हाथ पैरों में जलन ना हो, या हाथ पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता है या शरीर पर बहुत पसीना आता है या फिर पसीने से बदबू आती है, उन लोगों को अपनी नाभि में सैंडलवुड ऑयल यानी कि चंदन का तेल लगाना चाहिए। इसे बनाने का तरीका भी कुछ इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। चंदन को हल्का सा घिस लें, इसका पेस्ट बना लें और नारियल के तेल के साथ मिलाकर पका लें। इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो सैंडलवुड ऑयल के एसेंशियल ऑयल बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर घर पर बनाते हैं तो वो शुद्ध बनकर तैयार होगा, उतना ही इफेक्टिव भी आपके लिए होगा। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे
समय से परेशान हैं कि आपको वज़न कम करना है और वो कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कारण होता है मेटाबॉलिज्म का स्लो होना बहुत ज़्यादा। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं या फिर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके शरीर को लाभ देता है। इसकी 1 या 2 बूंद आप जो है कोल्ड प्रेस आपने लेना है और इसकी 1 या 2 बूंद आप अपनी नाभि में लगाएं, आपको इससे लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपनी नाभि का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।